गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 72 यानी 72 और डेट है 28/12/2020। पाठ का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। और ये हमारी पिछली वर्कशीट में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अब इस वर्कशीट में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, यानी किन लक्षणों को देख के हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। फिर उसके बाद रोगों के कारक कौन कौन से होते हैं वो भी इसमें जानने को मिलेगा हमें। फिर उसके बाद इसमें रोगों के सूचक, यानी रोगों के सूचक का अर्थ ये है कि हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति रोगी है, उनमें क्या क्या लक्षण हैं, और रोगों के लक्षण अंत में दे रखा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो हम अपनी वर्कशीट को समझना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सिर दर्द एक रोग है? तो इसका उत्तर यह है कि सिर दर्द, खांसी आदि किसी रोग के लक्षण होते हैं। ये जो सिर दर्द अगर हमें हो रहा है या खांसी हो रही है तो इसका मतलब हमें किसी न किसी प्रकार का रोग है, वो किसी न किसी रोग का लक्षण होता है। और रोग शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करे या प्रभावित कर सके। यानी अगर हमारे शरीर में या हमारे द्वारा जो आम तौर पे जो कार्य किए जाते हैं, अगर वो कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमें किसी प्रकार का रोग है। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। रोग कुछ कम समय के लिए भी हो सकते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। रोग जो है दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसे रोग जो कुछ कम समय के लिए होते हैं जिसे एक्यूट डिजीज़ कहा जाता है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, या फिर लंबे समय के लिए भी हम बीमार हो सकते हैं जिसको क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। और ऐसे जो डिजीज़ होते हैं, ऐसे जो रोग होते हैं, उनका एक उदाहरण मधुमेह है। कैंसर भी इसी तरह का एक इसका उदाहरण है। अब उसके बाद एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। उसके लिए सही जांच आवश्यक है। अब हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है? तो उसके लिए जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, या जब किसी व्यक्ति में कुछ लक्षण जैसे सिर दर्द, खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त, दौरे ये नज़र आने लगे लक्षण, तभी भी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। अब रोगों के कारक क्या क्या होते हैं, यानी रोग किन किन कारणों से होता है। तो नंबर 1, रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, ये रोगाणु हो सकते हैं जिनके कारण हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कुपोषण, यानी जब बहुत ही जो संतुलित आहार न मिल पाए, या मोटापा, जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति खाता है। इसके अलावा आनुवांशिक भिन्नता भी हो सकती है। आनुवांशिक रूप से भी कई बार कुछ रोग के शिकार हो सकते हैं व्यक्ति। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी आदि का जो प्रदूषण होता है उसके कारण भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है। और सही इलाज का अभाव भी इसका एक कारण हो सकता है। और टीकाकरण का अभाव भी हो सकता है। जो बचपन में टीके लगते हैं, अगर वो टीके ना लगे हों तो भी व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है।
अब उसके बाद रोगों के सूचक, तो रोगों के जो सूचक होते हैं यानी जिनसे हमें ये पता चल सके कि हमें किस प्रकार का रोग है, तो उसकी जानकारी के लिए कुछ जांच होते हैं जिसे अल्ट्रासाउंड हो गया या दूसरे लैब टेस्ट आदि किए जाते हैं, जिसके आधार पर पता चल सकता है कि व्यक्ति रोगी है या नहीं है। उसके बाद रोगों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो रोगों के लक्षण इस पर निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव करते हैं। यह सामान्य भी हो सकता है या विशेष भी हो सकता है, जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। तो ये रोगों के लक्षण हैं। तो ये तो हो गई वर्कशीट। अब वर्कशीट से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो ये हमने अभी वर्कशीट में ऊपर इसको किया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, हम कब कह सकते हैं। तो ये दो तरीके जो बता रखे थे, या तो शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, और या फिर कुछ लक्षण दिखाई दे जैसे सिर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे आदि। इन दोनों केस में व्यक्ति रोगग्रस्त कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि स्वस्थ होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से अपने पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य कर सके। लेकिन अगर व्यक्ति रोग मुक्त है लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो किसी कारण से समाज में एक दूसरे से घुल मिल ना पा रहा हो, या फिर वो किसी सोच के कारण, किसी घटना या दुर्घटना के कारण, या परिवार में किसी प्रकार की समस्या के कारण हो सकता है अपने कार्य को ठीक प्रकार से ना कर पा रहा हो। तो इसीलिए स्वस्थ होना का अर्थ यह है शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से उचित प्रकार से कार्य करना, जबकि रोग मुक्त का अर्थ है केवल रोग से मुक्त होना। तो ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों में अंतर है। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं। तो संभावित लक्षण हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। तो ये संभावित लक्षण हो सकते हैं सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, दस्त आदि। ये सारे के सारे संभावित लक्षण हैं यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है उस केस में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन, रोगों के विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। तो रोगों के विभिन्न कारक जैसे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, ये रोगों के विभिन्न कारक हैं। नंबर 1 रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ आदि। नंबर 2 कुपोषण तथा मोटापा। नंबर 3 आनुवंशिक भिन्नता। नंबर 4 पर्यावरण प्रदूषण जैसे हवा, पानी, मिट्टी आदि का प्रदूषण। और 5 सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव। तो ये सारे के सारे रोगों के कारक हैं। तो ये वर्कशीट को हमने समझ भी लिया है और इसके प्रश्नों के उत्तर को डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। इस वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज करना है तथा इसके प्रश्नों के उत्तर लिखकर समय पर भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।